स्तोत्रम स्तोत्रम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति के लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आज सुबह से अब तक हमारे साथ रहा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप लोग जिस भी स्थान पर हैं, आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और ये समय जो फिर एक बार परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए निश्चित किया है ताकि हम उसके महिमा को देख सके, उसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। उसकी करुणा और उसकी दया दिन प्रतिदिन हर भोर को हमारे जीवन में नई होती चली जाती है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद दें क्योंकि उसने आज हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है। परमेश्वर की कृपा और दया हम पर बनी रही, उसका अनुग्रह और उसका अभिषेक हम पर बना रहा, और उसने ये समय फिर एक बार हमारे लिए संसार से अलग किया ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके और उसके वाणी को सुनकर उसका आदर और सम्मान कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बीते कई दिनों से 15-16 से अधिक दिन हो गए हम लोग लगातार परमेश्वर के कवच के बारे में, आर्मर ऑफ गॉड के विषय में सीख रहे हैं। और अब तक मेरा ऐसा विश्वास है कि इतने दिनों में जो भी अध्ययन हमने किया है, इतने दिनों तक हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, इससे हम इस बात पर सोच विचार करके इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा। परमेश्वर के हथियारों को बांध कर चलना धर्मी के जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ताकि हम शत्रु की हर एक वार का सामना भी कर सके और हम वचन रूपी तलवार से शत्रु को धराशायी कर सके, नष्ट नाबूद कर सके। हालेलुया। अक्सर कई सरमन्स जो होते हैं वो एक सप्ताह में, 8 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये पिछले 2 सप्ताह से भी अधिक का समय हो गया है। हम लोग लगातार परमेश्वर के कवच के बारे में सीख रहे हैं। और कुछ पासवानों के भी मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अद्भुत विषय है और हम इसके बारे में और सीखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले कुछ पासवानों का मुझे मुलाकात हुई थी, वो मुझे बता रहे थे। मैंने उनसे कहा जब तक प्रभु अगुवाई करेगा तब तक मैं इस वचन में आपके सामने आता रहूँगा। और प्रभु ने फिर एक बार आज उसी विषय को लेकर मुझे आपके मध्य में भेजा है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करें, हम जैसे रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज भी हम पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और पढ़ने के लिए आज जो हमने वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 61 अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 61 अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचन। Psalms 61 वर्सेस 1 to 8। यहाँ पर दाऊद का भजन है, दाऊद ने लिखा हुआ ये भजन है। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से अपने शत्रु जो उसे मारने के लिए, उसे घात करने के लिए आ रहा है, उसके विषय में रक्षा के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 61 जो है, यहाँ पर दाऊद प्रभु से प्रार्थना और विनती कर रहा है कि तू मेरे शत्रु से मुझे बचा ले, और ये रक्षा के लिए वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। और हम सब इन वचनों को एक मन एक चित्त होकर अपने मुखों का अंगीकार करने के द्वारा पढ़ेंगे, सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूँगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये है उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सन्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाऊंगा, भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताता है कि दाऊद छिपा हुआ है, उसके पीछे शत्रु उसके घात में लगा हुआ है, और यहाँ पर वो परमेश्वर से प्रार्थना और विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं जो चिल्ला पुकार करके तुझे तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, तू मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हालेलुया। कई बार मनुष्य ये सोचता है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो शायद परमेश्वर सुन नहीं पा रहा है, या शायद गाड़ियों की आवाज़ बहुत होगी इसलिए मेरी आवाज़ प्रभु को नहीं जा रही है। हर एक के अपने माइंड कॉन्सेप्ट्स है, हर एक व्यक्ति अपने विचारों की क्षमता के अनुसार समझता है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे, ऐसा
दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया? नहीं, परमेश्वर अपने वायदे से बाहर काम नहीं करता है। वो इस पवित्र शास्त्र से होकर बाहर नहीं निकलता है। वो धर्मी की हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देने वाला वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। आमीन। दाऊद अपनी चट्टान को जानता है, इसीलिए वो कहता है जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, जहाँ पर शत्रु से मेरा बचाव हो सके, उस चट्टान पर अर्थात परमेश्वर तू मुझे पर तेरे पवित्र स्थान पर, तेरी उस ऊंचाई पर तू मुझे लेकर चल। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है, ऐसा लिखा है। हमें गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप किसी संकट या सकेती में फंसे हैं, परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से पुकारिए। उसे कहे, प्रभु तू मेरी परिस्थिति में और मेरे साथ खड़ा हो जा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ आशीष उत्पन्न होती है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों को मांगकर आपको नहीं देता है, परमेश्वर स्वयं आशीषों का परमेश्वर है। जब आप प्रभु से प्रार्थना और विनती करते हैं, आशीषों से परमेश्वर आपको भर देता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। भजन संहिता 91 में ये वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है, और उसी बात को यहाँ पर दाऊद कह रहा है, हे प्रभु मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूँगा और मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा। और जिसको परमेश्वर अपने पंखों में रख लेता है, भला विरोधी उसका क्या कर सकता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। आमीन। अब राजा यहाँ पर कौन है? दाऊद यहाँ पर राजा नहीं है। परमेश्वर यहाँ उस हर एक धर्मी के विषय में कह रहा है जो परमेश्वर में उद्धार पाया है। हालेलुया। आपकी आयु को परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता चलेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। आगे वचन कहता है, वह परमेश्वर के सन्मुख सदा बना रहेगा, तो अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। हालेलुया। जो परमेश्वर के डरवैये है, वे परमेश्वर के सम्मुख ही सदा पाए जाएंगे, ऐसा वायदा करता है परमेश्वर का वचन यहाँ। आमीन। हमको प्रभु के पवित्र भय में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। ताकि हम सदा सर्वदा परमेश्वर की छाया में बने रहे। आमीन। आगे वचन कहता है, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। तेरे नाम का भजन गाना है, परमेश्वर के आराधना और स्तुति करनी है। कब? सर्वदा। आमीन। सदा सर्वदा। वचन कहता है, मैं हर इतवार की सभा में आकर तेरे भजनों को गा गा कर तेरी महिमा करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं क्रूसेड्स और कन्वेंशन में जाकर तेरी महिमा करूंगा, ऐसा लिखा नहीं है। सदा सर्वदा तेरे भजनों को गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रभु अपने वचनों से बाहर कार्य नहीं करता है, हम सब जानते हैं। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और आज हम फिर एक बार प्रभु की वाणी से परमेश्वर का ताज़ा मन्ना जो उसने स्वर्ग से हमारे लिए पृथ्वी पर लेकर आया है, हम उसको आज फिर एक बार पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आमीन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण
आत्मा और जीवन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा। आज कलीसिया में तूने अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन पर अपने अभिषेक और अनुग्रह के द्वारा रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर और पवित्र समय को तूने हमें संसार से अलग किया राजा, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे वचनों को सुन सके। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, जिस समय हम प्रार्थना करते हैं और अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, हमारे विचारों पर, हमारे हृदय पर तू कब्जा कर ले राजा। प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। होने दे परमेश्वर पिता, तेरी वाणी हमारे मांस और गूदे और हमारी स्मरण शक्ति में हमेशा के लिए बनी रहने पाए राजा, ताकि जो वचन तू आज हमें सिखाता है वो तेरे नियुक्त किए समय में संसार के लिए हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा को प्रकट कर सके पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सर से लेकर पाँव तक हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजना जो वो हमारे शरीर के विरुद्ध, हमारी आत्मा के विरुद्ध, हमारी समझ के विरुद्ध, हमारे कामों के विरुद्ध करने की कोशिश करता है, शत्रु की उस हर एक युक्ति और योजना को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। स्वर्गदूतों का बाड़ा हम यीशु नासरी के नाम से हमारे चारों ओर लगाते, ताकि स्वर्गदूत लगातार हमारी सेवा टहल में नियुक्त रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपको सलाम करता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहां पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं। आपके वचनों को सुनने के द्वारा जब मेरे पास गवाही आती है तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। पवित्र आत्मा मुझे बड़ी सामर्थ्य से भरता चला जाता है और वो कहता है, देख, इसीलिए मैंने तुझे नियुक्त किया है, क्योंकि मैं तेरे द्वारा लोगों तक मेरे वचनों को पहुंचाऊंगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, आप लोगों का रिस्पांस मुझ तक आता है, आप लोगों की गवाही आती है, आप लोगों के प्रश्न आते हैं, तो मुझे भी परमेश्वर के पास से जाना पड़ता है। और ये सिलसिला हमारा पिछले 2 साल से अधिक का समय हो गया है। हम लोग लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी अपनी वाचा से बदलता नहीं है। हालेलुया। आज फिर एक बार वो हमारे मध्य में है। कल हम दाऊद के 3 शूरवीरों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि कैसे उनकी सेना, इजराइल की सेना तो उनको छोड़कर भाग गई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के उस कवच को थामे रखा। शत्रु के खिलाफ उन्होंने परमेश्वर के सारे हथियार बांध रखे और किस प्रकार से उन्होंने शत्रु पर विजय को पाया। हालेलुया। ऑफ कोर्स परमेश्वर उनके साथ रहा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि आप अपने सामर्थ्य, अपने बल, अपने ताकत से शत्रु को नहीं हरा सकते प्रियो। इसीलिए हमको परमेश्वर के हथियारों को लेकर चलना पड़ता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के हथियार आपके पास है तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खड़े रहना है युद्ध में। विजय परमेश्वर दिलाता है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल एस्नो एदिनो के बारे में सीखा था, जिसने एक ही समय में कितने पुरुष मार दिए? 800 पुरुषों को उसने मार डाला था। हालेलुया। इतना उसने युद्ध शुरू किया था। मैं जब उस पर मैं ड्रीम कर रहा था, उसको सोच रहा था, मैं उसको रिसाइट कर रहा था कि कैसे लड़ा हो गया अकेला व्यक्ति, कैसे संभव है 800 लोगों को एक साथ मारना। वो मूवी में दिखाते हैं कि फिल्म का जो हीरो होता है वो 10, 12, 15 गुंडों को, हीरोइन को बचाने के लिए मारपीट करता है और विजय पाता है। वो देखकर ही हम हंसते हैं और हम ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि अरे ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ी होता है, 4 लोगों को भी मारना मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन एस्नो एदिनो के बारे में बताता है। 2 शमूएल 23 अध्याय उसके 8वें वचन में वचन कहता है, एस्नो एदिनो ने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। ये 800 पुरुष कोई खेती में काम करने वाले किसान नहीं थे, ये 800 पुरुष निपुण लड़वैये थे, ऐसा वचन में लिखा है, ऐसे इतिहासकार बताते हैं।
वे माहिर थे, वे अस्त्र और शस्त्र चलाने में पारंगत थे, स्किल्ड सोल्जर्स। लेकिन इतने अस्त्र शस्त्र से लैस होने के बावजूद भी वचन कहता है एस्नो ए दिनों ने 800 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। आप जानते हैं ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि उसने अपने स्थान को छोड़कर वो भागा नहीं। हम अपने जीवन में हार का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हम अपने स्थान को, शत्रु को देखकर खाली करके भाग जाते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, उसके बाद हमने एलिएज़र के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था एलिएज़र का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिस परिस्थिति में एलिएज़र था, अगर आप उस परिस्थिति को गंभीरता से मनन करेंगे ना, असंभव परिस्थिति में वो खड़ा था, असंभव परिस्थिति में। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का जो कहता है मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने एलिएज़र के द्वारा, एलिएज़र के बारे में ऐसा लिखा है कि एलिएज़र ने इतनी तलवार चलाई, इतनी तलवार चलाई कि वो तलवार उसके हाथ से चिपट गई। ऐसा शब्द आया है, हिंदी शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है, चिपट गई। एक्चुअली वो चिपक गई है ना। मैंने जब उसने युद्ध खत्म किया फिर भी वो तलवार चलाता ही रहा, प्रभु की आत्मा में भरा हुआ तलवार चलाता ही रहा। और उसके लोगों को उसको बोलना पड़ा एलिएज़र बंद कर, सामने कोई भी नहीं है बाबा, सब खत्म हो गए हैं, हमने विजय को पा लिया है। लेकिन वचन कहता है कि उसके हाथ से तलवार चिपक गई थी, चिपट गई थी। उनको उसकी मुट्ठी को खोलकर उस तलवार को खींच कर निकालना पड़ा। इतना मजबूती के साथ वो तलवार उसने पकड़ी थी कि इनको मुट्ठी को खोलना पड़ा, उसके हाथों से उस तलवार को खींचना पड़ा। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ्य धर्मी के जीवन पर उतरती है तो उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, आमीन। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल, तीसरे योद्धा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दाऊद के 3 शूरवीर, एस्नो ए दिनो नंबर 1, एलिएज़र नंबर 2। अभी हम तीसरे अध्ययन को करेंगे। दूसरा शमूएल, तीसरा जो व्यक्ति था जो अद्भुत शूरवीर था, जिसकी गवाही बाइबल देता है। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 11 और 12 वचन। उसके बाद मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं। बाइबल को पढ़ना सीखिए, सिर्फ सुनते मत बैठिए। फ्री में सुनने मिल रहा है ऐसा मत समझिए। जब आप मुंह के द्वारा विश्वास का अंगीकार करते हैं तो वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 11 और 12 वचन। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शमा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहाँ मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भाग गए। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार डाला, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अंग्रेजी में थोड़ा इसका ट्रांसलेशन सटीक आया है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। नेक्स्ट टू हिम वाज शमा सन ऑफ अगाई द हेरिताइट। When the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils, Israel's troops fled from them. But Shammah took his stand in the middle of the field. Shammah took his stand. Amen. जितने लोग इस समय इस वचन को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, वो मेरे साथ कहे Shammah took his stand. Amen. Shammah took his stand. Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. Amen. We have already learned in the book of Ephesians chapter 6 verse 13 और 14 में हमने इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 13 और 14 वचन हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं इसी विषय में। Having done all to stand, therefore stand firm. हालेलुया। जो हमारा विषय था मैंने आपको पहले भी बताया था। Having done all to stand, therefore stand firm. Having done all to stand, therefore stand firm. मुझे क्षमा के विषय में पढ़ना, इस विजय को पढ़ना, मैंने बहुत बार इस अध्ययन को पढ़ा। मुझे ये वचन बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे पवित्र शास्त्र में बहुत सारा हाईलाइट किया हुआ एक एक शब्द के ऊपर। और ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर मसूर की खेती जो थी वो बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। द फील्ड ऑफ लेंटिल्स,
ये इनकी उपजीविका थी जिस पर इनके घर चलते थे, जो इनकी कमाई का ज़रिया था, जिसके द्वारा ये धन कमाते थे या कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, जो भी उस समय का एक्सचेंज रहा होगा। लेकिन मसूर की खेती इस स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में होती थी। कई परिवार इज़राइल के इस मसूर की खेती पर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और जब भी पलिश्ती सेना इज़राइलियों पर हमला करने आती थी तो वो किसी मैदान पहाड़ी से नहीं आती थी। ये लोग क्या करते थे, इनको मेंटली पहले हरा देते थे। ये इनकी मसूर की खेती में से आर पार हो जाते थे, इनकी मसूर की खेती को नाश कर देते थे, समाप्त कर देते थे और फिर आगे निकलकर इनको हरा देते थे। ये पहाड़ी से नहीं आते थे, मैदान में नहीं लड़ते थे, क्योंकि पलिश्ती जानते थे कि इनके जीवन का, ये उपजीविका चलाने का मसूर एक बहुत बड़ा साधन है। लेंटिल के भरोसे उनके परिवार चला करते थे। तो ये हर बार जब भी पैलेस्टाइन्स आते थे, ये फिलिस्तीनी आकर इनके मसूर की खेती को ख़त्म कर देते थे, उसमें से होकर चलते थे और उसका पूरा नाश कर देते थे, उसको नेस्तनाबूद कर देते थे, जिसका बहुत अधिक मेंटल इफेक्ट इस सेना पर पड़ता था और ये डर कर भाग जाते थे। और कई बार फलिस्तियों ने इनको यहाँ पर हराया था। हालेलुया। और ये पूरी तरीके से वो खेती तहस नहस कर देते थे, जिससे इजराइलियों को भारी मात्रा में नुकसान होता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। वचन कहता है इस बार इस वचन के अनुसार जब फलिस्तियों ने मसूर के खेत के पहले अपनी छावनी को तैयार किया, तब खेत के इस पार इजरायली लोगों ने जब दूर से उस छावनी को देखा तो डर कर भाग गए। आमीन। वचन जब भी आप लोग पढ़ते हैं बड़ी गंभीरता से पढ़ना। हम फिर एक बार पढ़ेंगे ताकि आप इस पूरे वाक़ये को पिक्चर कर सके। अपने आंखें बंद करेंगे तो आपको पूरा वो 70 mm के पर्दे पर पूरा दिखेगा कि एक तरफ फिलिस्तीनी सेना है, एक तरफ इजराइली लोग हैं, बीच में मसूर का बड़ा खेत है। और वचन कहता है फलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का खेत था। अब ये नहीं लिखा मसूर के खेत में दल बांधा, मसूर के खेत के पहले एक मैदान रहा होगा या कोई किसी के 5 एकड़ 10 एकड़ सूखी भूमि रही होगी, वहाँ पर इन्होंने अपनी छावनी को लगाया और ये मसूर का खेत था। और मसूर के खेत के इस पार इजरायली लोग थे। अब मसूर की जो खेत होते हैं, आप लेंटिल्स फील्ड जब आप गूगल में डालेंगे तो आपको उसकी इमेजेस आएगी। वो बहुत बड़े नहीं होते हैं पेड़ उसके, है ना। उसके जो पौधे होते हैं, मसूर की जो खेती होती है वो ऐसे गन्ने के जैसा, गन्ने की खेती के जैसे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं उसके, है ना। कॉमन हाइट होती है उसकी, 2.5-3 फीट का कॉमन हाइट होता है लेंटिल्स का। तो इस तरफ जो छावनी बंधी हुई है ये मसूर का पूरा खेत है और यहाँ से इजरायली लोग इनको देख रहे हैं कि अरे बाप रे, इन्होंने छावनी बांध ली है। और वचन ऐसा कहता है और लोग उनके डर के मारे इधर से भाग गए। अभी तो शत्रु ने चढ़ाई की ही नहीं थी पर ये पहले ही भाग गए। लेकिन वचन ऐसा कहता है शम्मा जो दाऊद के शूरवीरों में से एक था, मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो ये मैं अपना प्रकाशन की बात बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे बताई। आपको प्रभु नया प्रकाशन दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शम्मा बड़ा परेशान हो गया होगा। बार बार ये आते हैं यार, हमारी खेती में से होकर आते, सारा अनाज हमारा खा जाते हैं, नाश कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। बार बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये दल जो बांधा गया था, जो छावनी बांधी गई थी, इसके कुछ दिन पहले ही शायद शम्मा अपने लोगों से बात कर रहा होगा, इस बार अगर फलिस्ती आए ना भाई लोग तो हम लोग मिलकर उनका सामना करेंगे। ये क्या बार बार आते हैं और हमारे उपजीविका को ख़त्म करते हैं, तहस नहस कर देते हैं। और हो सकता है कि ऐसा, ये मेरा थिंकिंग है कि वो अपने शूरवीरों के साथ, बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहा हो कि इस बार आने दो यार फलिस्तियों को, हम लोग मिलकर सामना करेंगे। उसके साथ वाले भी बोल रहे होंगे अरे हाँ भाई, ये बार तो आने दो, अपन घुसकर उनका नाश ही कर देंगे, इससे पहले कि वो अपने पर हमला करे हम कर देंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई होगी, डिस्कशन। लेकिन जैसे ही वचन बताता है इन्होंने यहाँ छावनी बांधी, मसूर का खेत बीच में, इधर से इन्होंने, इजरायलियों ने इनको देखा, ये भाग गए। ये सारा जो डिस्कशन था वो ख़त्म हो गया। लेकिन शम्मा ने यहाँ पर तय कर लिया था कि इस बार मैं फलिस्तियों को मार गिराऊंगा, क्योंकि वो हर बार आकर हमारे यहाँ पर नुकसान करके जाता है। और वचन कहता है इससे पहले कि वो मसूर की खेती को नाश करके आगे बढ़े,
ये अस्त्र शस्त्र लेकर मसूर की खेती के मध्य में आकर खड़ा हो गया। हालेलुया, आमीन। मुझे बड़ा आनंद होता है जब मैं इसको पढ़ता हूँ, और मैं अक्सर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु क्षमा की जैसी बुद्धि और सामर्थ्य से तू मुझे भरना, उससे भी अधिक सामर्थ्य और बुद्धि से भरना, ताकि मैं शत्रु का सामना बड़ी निडरता के साथ कर सकूँ। हालेलुया। और वचन कहता है कि ये अपने अस्त्र शस्त्र और परमेश्वर के कवच को लेकर, अर्थात शैतान परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर ये खुद ही मसूर की खेती में घुस गया। और वो लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि अगर इधर से वो दिखते हैं तो वो पैलेस्टाइंस को भी इजरायली लोग दिखते होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 2.5-3 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है मसूर की खेती। अभी ये यहाँ पर छावनी बांध कर बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे होंगे। इनको सडनली दिखा होगा, कौन है रे बाबा, दूर से एक ही आदमी चला हुआ आ रहा। हो सकता है ये लोग सोच रहे होंगे, आने दो अकेला है, क्या कर लेगा हमारा, आने दो। और वचन कहता है ये परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध कर, आर्मर ऑफ गॉड को अपने शरीर पर लेकर ये मसूर की खेती के मध्य में आकर खड़ा हो गया। और वचन बताता है कि उसने उस स्थान पर खड़े होकर न केवल परिस्थितियों को मार गिराया, बल्कि मसूर की खेती को भी बचा लिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब परमेश्वर आपको किसी बात की आज्ञा को देता है तो आप उसका पालन करना सीखिए। बी ओबीडियंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। योर ओबीडियंस विल टेक यू फ्रॉम विक्ट्री टू अनदर विक्ट्री। हालेलुया। द मोस्ट पावरफुल वेपन विद द बिलीवर्स इज ओबीडियंस। हालेलुया। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कितने दिनों तक, कितने और दिनों तक, जितने दिन आपके प्रभु ने यहाँ लिखे हुए हैं, और कितने दिनों तक आप शत्रु को अनुमति देंगे कि वो आपके खेतों में, अर्थात आपके जीवन में घुसकर उसको बर्बाद कर सके? कितने दिनों तक आप उसको अनुमति देंगे? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक एदिनो 800 को मार सकता है, तो वचन मुझसे और आपसे वायदा करता है 1000 को और 2 10,000 को भारी पड़ेंगे। हालेलुया। कितने दिनों तक अपने जीवन में आप शत्रु को आकर आपको हराने की अनुमति देंगे? आमीन। यहाँ शम्मा के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हो सकता है सिर्फ घर चलाने के लिए उसके पास सिर्फ मसूर की खेती ही हो, लेकिन मेरा विश्वास है दैट ही मस्ट हैड द आर्मर ऑफ गॉड विथ हिम। हालेलुया। लेकिन उसके पास परमेश्वर का कवच था। आज वही कवच परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दिया है। हमें हिम्मत के साथ क्षमा के समान आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें हिम्मत के साथ वचन रूपी तलवार को लेकर एलिएजर के समान खड़े रहना पड़ेगा। जब शत्रु अपने मिसाइल को दागता है, वचन रूपी मिग 134 चलाकर 60 सेकंड में 10 लाख गोलियों को आपको दागना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका वचन रूपी बातों का अंगीकार करना शत्रु को आपके पांव के नीचे लाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ऐसा कई बार हुआ था कि फिलिस्तीनी लोगों ने कई बार उनके खेतों को बर्बाद किया और उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई थी क्षमा की। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। और वो ये सोच रहा था कि इस बार अगर फिलिस्तीनी आते हैं, या तो मैं आर हो जाता हूँ या तो पार हो जाता हूँ, इनको अकेला तो मरूंगा नहीं भाई, 2 4 5 10 को तो लेकर ही मरूंगा। इस सोच के साथ परमेश्वर के कवच को बांधकर वो जब मसूर के खेत में गया, वचन कहता है एंड हियर दे केम। और हो सकता है जब वो उस मसूर के खेत के मध्य में खड़ा रहा, तब शायद उसने कहा होगा, तुम लोगों ने हमारे परिवारों को और हमारे खेतों का बहुत नुकसान किया है फलिस्ती लोगों, आज तो मैं तुमसे निपटारा कर ही लूँगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हालेलुया। कल ही मैंने एक बिलीवर्स कन्वेंशन अटेंड किया है, कल ही मैंने एक वर्शिप कॉन्सर्ट अटेंड किया है। देखिए क्या होता है, कल ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्षमा ऐसा बोल रहा होगा उस स्थान पर खड़े होकर, अब तक शायद मैं तुमसे डरता भी था, तुम बहुत पावरफुल लोग हो, लेकिन मैंने ना कल ही एक कन्वेंशन अटेंड किया, कल ही एक वर्शिप कॉन्सर्ट में अटेंड करके आया, और वहाँ पर मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ना कैसे लड़ना है वो सीख कर मैं आया हूँ। और आज तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय और मन में बोया जाता है, उसका इस्तेमाल करें, उसको सुनकर भूलिए मत। हालेलुया। मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, शायद क्षमा ने बोला होगा, yesterday only I learned in the convention, yesterday I only heard this sermon and I learned that how to fight a good fight of faith। मैं कल ही इस सरमन को देखकर सुना कि विश्वास की कुश्ती कैसे लड़नी है, और आज मैं उस कुश्ती को लड़ने तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। और उसने शत्रु को मार गिराया। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, Shammah stood his ground and defended it
and God gave him a great victory. Hallelujah. Amen. शैतान आपके पास आएगा और कहेगा तू पापी है, तूने पाप किया है, ये किया है, वो किया है. Tell him, yes, I know that I deserve to be in hell, but I am not going to go there because I am fighting a good fight of faith with the Lord. Hallelujah. शत्रु को आपके ऊपर हावी नहीं होने देने का. उससे कहे कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है, लेकिन अब मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना सीख गया हूँ और मैं अब तुझे नाबूद करने के लिए तैयार हूँ. हालेलुया. एंड उसको बताइएगा, हेल इज़ नॉट माई एड्रेस, इट इज़ योर एड्रेस. माई एड्रेस इज़ द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. शत्रु के सामने आपको खड़े रहना पड़ेगा. आमीन. परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. हमारा समय समाप्त हो गया है. आज हम इस अध्ययन को भी इस क्षमा के अध्ययन के द्वारा समाप्त कर रहे हैं. पिछले 18-19 दिनों से हम लगातार इस पर मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे. मेरा विश्वास है परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीषित किया है. अपनी गवाहियों को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए. कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु आप सबों को आशीष दे. लेट अस प्रे. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. तू महान है, जीवित है, राजाओं का राजा. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. जैसे तूने एलिएजर की सहायता की, शमा की सहायता की, एस्नोदिनों की सहायता की, प्रभु तू हमारी भी सहायता और मदद कर राजा. प्रभु जब हम अपने शत्रु के सामने खड़े रहे तो प्रभु वो हमारे सामने नेस्तनाबूत हो सके, ऐसी सामर्थ और विश्वास की कुश्ती को लड़ना तो हमें सिखा राजा. इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी. हम धन्यवाद देते हैं. अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते. सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर. आमीन. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे. कल से हम एक नए अध्ययन की ओर बढ़ेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे. अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें. आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए. आमीन. सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल.